हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा जो फंजाई का पूरा सिलेबस है वो आपके बीएससी और एमएससी में जो आपको पढ़ाया जाता है, जो मेंबर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं एकदम बिगिनिंग की आपकी, तो मैं आपको पहले ही आपको जो फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन है, जैसा इस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये जो आपका आई का बटन आया इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं इस पे। तो अगर आपको एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा याद होगा या याद नहीं होगा, तो यहाँ पे है जनरली ब्रीफ, वैसे तो आप उस वीडियो में देख लेंगे। माइकोटा का एंसवर्थ ने मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा दो डिवीज़न में उन्होंने बांटा था। फिर मिक्सोमाइकोटा के कुछ अलग कैरेक्टर हैं, माइकोटा के अलग कैरेक्टर हैं। माइकोटा को हमने डिवाइड किया मास्टिकोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, डिटोरोमाइकोटिना। हम इनका कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। अब जब भी आप कोई भी कैरेक्टर पढ़ते हैं, जो ये ग्रुप हैं, अगर मान लीजिए आप माइकोटा के ग्रुप के कैरेक्टर पढ़ते हैं, तो ये कैरेक्टर कहाँ पे लाई करते हैं, इसका बेसिक क्या होता है? इसका बेसिक होता है उनके मेंबर्स। मेंबर से ही, अगर जैसे आप प्लांट के बारे में आप जब पढ़ते हैं, प्लांट फैमिलीज के बारे में, तो फैमिली का कैरेक्टर से मेंबर्स नहीं बनते, मेंबर्स के कैरेक्टर से फैमिली का कैरेक्टर बनता है। तो इसीलिए आपको क्या ज़रूरी है, जो भी कुछ आप पढ़िए इनके अंदर, इसलिए आपको मेंबर्स पढ़ाया जाता है, उनका वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, उसी के बेसिस पे ही हम उनको इन क्लासेस में डालते हैं। मान लीजिए आपको कोई अननोन फंगस मिलता है, तो आप कैसे उसको असाइन करेंगे? आप उसका जनरल फीचर्स देखेंगे, वेजिटेटिव फीचर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स है, तब आप उसको किसी ग्रुप के अंदर डालते हैं। तो इसीलिए आपके सिलेबस में कुछ मेंबर्स दिए गए हैं, आपको क्या क्या मेंबर पढ़ने हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। अगर मिक्सोमाइकोटा की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका फाइजेरम है आपको पढ़ने के लिए। मैस्टिकोमाइकोटिना का बात करें तो सिंकाइट्रम, एलोमाइसिस, एक्लिया, सैप्रोलेग्निया, पाइथियम, एलिग्यूबो, फाइटोफथोरा, ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं आपके मैस्टिकोमाइकोटिना के। जाइगोमाइकोटिना के म्यूकर और राइजोपस रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स है। एस्कोमाइकोटिना में ढेर सारे हैं, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एरिसाइफी, स्फीरोथिका, अंसिन्यूला, न्यूरोस्पोरा, क्लेरिसेप्स, जाइलेरिया, कीटोमियम, पेजाइजा, मॉर्टेला, एस्कोबोलस और वेंट्यूरिया, ये सारे जो मेंबर्स हैं आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये आप एस्कोमाइकोटिना के अंदर पढ़ेंगे। बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर यूस्टिलागो, पक्सीनिया, एगारिकस, पॉलीपोरस, लाइकोपेड्रॉन, पर्डॉन। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर आप अल्टरनारियस, सर्कोस्पोरा, हेलमिंथोस्पोरियम, फ्यूजेरियम, कोलेटोट्राइगम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब क्या चीज़ें इसको अलग बनाता है। अगर आप पढ़े हैं मैस्टिकोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना के जनरल फीचर्स, एस्कोमाइकोटिना के जनरल फीचर्स, बेसिडियोमाइकोटिना के जनरल फीचर्स, तो मोस्टली अब जब आप मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं आपको 60% वही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। जैसे मैस्टिकोमाइकोटिना में आप जाएंगे, सारे मेंबर जो हैं यहाँ पे इनका आप देखेंगे कि असेप्टेट होता है, सिनोसिटिक माइसीलियम इनका होता है। धीरे धीरे आप आगे जाएंगे, सेप्टेशन आपको मिलेगा। सेप्टा की बात करें तो जैसे एस्कोमाइकोटिना के मेंबर में है, सेप्टा में पोर होता है, पर डॉलीपोर सिस्टम में स्पेशलाइज्ड पोर मिलता है आपका बेसिडियोमाइकोटिना में। ऐसे ड्यूटेरोमाइकोटिना में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो बाकी वही सारे फीचर्स हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर में आपको पढ़ना पड़ता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। जैसे एस्कोमाइकोटिना के अंदर आप पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं उसका अलग अलग फीचर होता है। तो बस वही, ठीक है, बहुत बेसिक ही आपको जानना होता है। और इस लेक्चर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला आपका मिक्सोमाइसीट्स। मिक्सोमाइसीट्स आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कुछ जर्नल चीज़ें, ठीक है, कि मिक्सोमाइसीट्स का जर्नल कैरेक्टर क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो मेंबर्स होते हैं मिक्सोमाइकोटा का मिक्सोमाइसीट्स क्लास, अगर एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन फॉलो करें तो हम इनको जनरली स्लाइम मोड्स बोलते हैं। और इनके लाइफ साइकिल में आपको प्लाज्मोडियम देखने को मिलेगा। अब प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक्चुअली डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड सेल होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है बहुत ढेर सारे होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि मेंबर जो होते हैं ये स्लाइम मोड्स कहलाते हैं। और यहाँ पे आपको फाइजेरम पढ़ना है, तो फाइजेरम का आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे
जो वर्ल्ड वाइड करीब 100 स्पीसीज फाइजेरम का है, और ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। फंजाई में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मोस्टली वो सैप्रोफिटिक होते हैं या तो पैरासाइट्स होते हैं। तो ये जो फाइजेरम है और मिक्सोमाइसीट्स भी जो होता है मोस्टली आपको सैप्रोफाइट्स ही मिलेंगे, मतलब डेड एंड डिकेइंग लीव्स या ट्विग्स पे ये अपना फीडिंग करते हैं। अगर एक स्पीसीज़ की अगर मैं बात कर लूँ, फाइजेरम पॉलीसिफेलम, इसका आप नाम याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जेनेटिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल स्टडीज़ इस पे काफ़ी हुए हैं। और फाइजेरम का जो वेजिटेटिव फेज होता है, जो मिक्सोमाइसीट्स का भी होता है, मतलब दोनों में कॉमन है, प्लाज्मोडियम होता है जो कि असेलुलर है, यहाँ पे आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, और जो कि मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो ये तो बात हुई कि हाँ भाई इन्हें स्लाइम मोड्स बोला जाता है। यहाँ पे आपको प्लाज्मोडियम इनके लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा, ठीक ठीक। अब फाइजेरम पे आ जाते हैं। फाइजेरम की अगर बात करेंगे कि सिस्टमेटिक पोजीशन, तो वही है किंगडम माइकोटा, डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा, या जिसका भी आप क्लासिफिकेशन फॉलो करें, एड्सवर्थ का क्लासिफिकेशन आप फॉलो करेंगे तो आप कहाँ पे रखेंगे इसे, एड्सवर्थ का क्लासिफिकेशन आप फॉलो करेंगे तो ये देखिए डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा, क्लास मिक्सोमाइसीट्स के अंतर्गत ये आता है। आगे चलते हैं, हम इसका देखते हैं, हम लाइफ साइकिल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने, ठीक है। तो आप किसी भी मेंबर्स के बारे में पढ़िए, उसका लाइफ साइकिल आप ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए आपको शुरुआत कहाँ से करना है, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं लाइफ साइकिल में। कोई भी आप फंगस मिलता है वो किसी न किसी स्टेज में ही रहता है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो इसके सॉर्म सेल होते हैं या मिक्सोअमीबी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, जो कुछ भी हुआ, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मान लीजिए मैं स्पोर से स्टार्ट करता हूँ। स्पोर आप समझ लीजिए कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पोर यहाँ पे क्या होगा, आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। अब स्पोर का खासियत क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, यूनिसेलुलर होगा, ग्लोबोस या ग्लोबोस स्ट्रक्चर का ही होता है ये। इसका जो सरफेस होता है स्पाइनी होगा या रेटिकुलेट थिक वॉल का होगा, और ये डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से या रेन से। उसके बाद स्पोर क्या कर रहा है यहाँ पे, स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो स्पोर जर्मिनेट करेगा और वो सॉर्म सेल बनेगा। सॉर्म सेल का मतलब फ्लैजलेट स्ट्रक्चर बनेगा या मिक्स अमीबी बनेगा, इसको मिक्स अमीबी बोलते हैं, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये दो लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल में आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो प्लाज्मोडियम और मिक्स अमीबी। तो आप ये ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। स्पोर जो हैप्लॉइड होता है वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके या तो सॉर्म सेल बनाएगा, जिसे मिक्स अमीबी भी कहते हैं, या तो मिक्स अमीबी ही बोलेंगे। तो सॉर्म सेल में वही है कि यहाँ पे विप्लस टाइप का दो फ्लैजिला होगा, दोनों के दोनों अनइक्वल लेंथ के होंगे। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो सॉर्म सेल बनते हैं, आपको पता होना चाहिए फ्लैजलेट स्ट्रक्चर कब बनते हैं, जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है ताकि वो स्विम कर सके। और ड्राई कंडीशंस में क्या होता है, ये मिक्स अमीबी बनाता है जहाँ पे फ्लैजलेट स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। तो स्पोर कहाँ से आएगा, ये बात की कहानी है। अभी हम कहानी स्टार्ट करें, आपका स्पोर है, आपका हैप्लॉइड है। तो ये इतना, इससे लाइफ साइकिल में इतना पार्ट जो है वो हैप्लॉइड पार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक। अब स्पोर जर्मिनेट किया, सॉर्म सेल या मॉइस्चर बनाएगा मिक्स अमीबी, मॉइस्चर कंडीशन में सॉर्म सेल बनाएगा, मिक्स अमीबी बनाएगा, ड्रायर कंडीशन में। ये तो बात हुई कि वो क्या बनाएगा। अब जो भी बनाएगा ये आगे डेवलप करेगा क्या, ये दोनों के दोनों देखिए यहाँ पे, ये तो वेजिटेटिव कंडीशन में हो गया ना। स्पोर जर्मिनेट करके सॉर्म सेल बनाएगा, सॉर्म सेल आराम से इधर उधर खाना पीना लेते हुए अपना रहेगा कुछ दिन तक। उसके बाद जब इसको फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करेगा, ये एक प्लस की तरीके से बिहेव करेगा, एक माइनस की तरीके से बिहेव करेगा। दोनों के दोनों क्या होंगे यहाँ पे, ये फ्यूज होंगे, ओके। ये जो मिक्स अमीबी है ये दोनों के दोनों फ्यूज होंगे, इनमें सिनगैमी होगा, और फ्यूज़न होने के बाद जो है ये जाइगोट बनाएंगे, जो क्या होता है हमारा डिप्लॉयड होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2x लिखा है, इस ये इधर का सारा चीज़ क्या है, ये 2x है आपका, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन। अब जो जाइगोट होता है यही आपका डेवलप होता है यंग प्लाज्मोडियम में। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, इसीलिए ये डिप्लॉयड तो रहेगा, बहुत सारे इसमें
न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसी कंडीशन को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो मिक्स अमीबी और प्लाज्मोडियम में आपने डिफरेंस देखा, ये क्या था, ये क्या आपका हैप्लॉइड था, डायरेक्टली स्पोर से जर्मिनेट करके बना था। लेकिन प्लाज्मोडियम क्या है आपका, प्लाज्मोडियम आपका जाइगोट से जर्मिनेट करके बना है, जो एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है डिप्लॉइड, ठीक। और यहाँ पे सेल नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको असेल्युलर बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। अब यंग प्लाज्मोडियम क्या है, ये भी इंडिपेंडेंटली ग्रो करता रहता है। तो एक तो हैप्लॉइड में ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा था, एक ये डिप्लॉइड में इंडिपेंडेंट इधर उधर करता रहता है। फिर इसका जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब ये यंग प्लाज्मोडियम होता है, ये फिर फैन शेप स्ट्रक्चर बनाता है मैच्योर प्लाज्मोडियम में, ठीक, बन जाता है। और इसी का आगे चल के फ्रुक्टिफिकेशन होता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी बनता है, जहाँ पे ये जो होते हैं क्या होता है, इसे बोला जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे स्पोर होते हैं। खास बात क्या है इसके स्पोरेंजियम के अंदर, कैपिलिशियम पाया जाता है, कैपिलिशियम, जिसका फंक्शन कई सारे हो सकते हैं। तो इंडोस्केलेटल के तरीके से काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, कंडक्टिंग सिस्टम के तरीके से काम करता है, और ख़ास बात है ये इन स्पोर्स का डिस्पर्सल भी करता है। तो कैपिलिशियम, जैसे आपने ब्रायोफाइट्स में आपने क्या पढ़ा है, इलेटर्स पाए जाते हैं, वैसे यहाँ पे कैपिलिशियम पाए जाते हैं जिनका ये फंक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ से यही स्पोर्स आपके रिलीज होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मियोसिस हो रहा है ना, मतलब क्योंकि ये डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड के बाद मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, फिर यही कहानी आगे बढ़ेगी। एक चीज़ और है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन होने पे मैच्योर प्लाज्मोडियम बनाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी होता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब आपका यंग प्लाज्मोडियम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे सेल वॉल होता है, थिक सेल वॉल होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम स्क्लेरोशिया बोलते हैं, ठीक। स्क्लेरोशिया बना के वो डॉर्मेंट वो करता है, क्या बोलते हैं, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन काफ़ी टाइम के लिए आएगा तो वो उसको क्या करेगा, डॉर्मेंट कंडीशन में स्क्लेरोशिया के फॉर्म में पड़ा रहेगा, और जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगा तब फिर से वो यंग प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होगा, और फिर यंग प्लाज्मोडियम अगर फेवरेबल कंडीशन है तो मैच्योर प्लाज्मोडियम बनाएगा, फिर फ्रक्टिफिकेशन होगा, वहाँ पे मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से फिर स्पोर्स जर्मिनेट करके स्वार्म सेल या मिक्स अमीबी बनाएंगे, फिर यही स्वार्म सेल या मिक्स अमीबी एक दूसरे से फ्यूज़ करके अगर होमोथाइलिक होंगे तो एक ही यहाँ पे एक ही मदर सेल से निकले हुए स्पोर आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो वो जाइगोट बनाएंगे। अगर हेट्रोथाइलिक होगा तो अलग अलग यहाँ पे स्वार्म सेल या मिक्स अमीबी आएंगे, अलग अलग जो मदर से होंगे उनसे, और वो फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे। फिर ये यंग प्लाज्मोडियम फेवरेबल है तो मैच्योर प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल है तो स्क्लेरोशिया। तो ये सब क्योंकि लाइफ की स्टेजेस है, ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही घंटे में 2 घंटे में कंप्लीट होगा, ठीक है, इनका लाइफ स्टेज चलते रहते हैं, कंडीशंस हमेशा चेंज होते रहती हैं, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल कंडीशन है उस हिसाब से ये बने रहते हैं, और इनका लाइफ साइकिल ऐसे ही कंप्लीट होता है। तो ये सारी चीज़ें थी आपका इम्पॉर्टेंट किसके बारे में, फाइजेरम के बारे में। ये फाइजेरम का लाइफ साइकिल होप कि आपके समझ में आया होगा। कैपिलिशियम के बारे में ध्यान रखिएगा, कुछ स्पीसीज के होमोथैलिक होते हैं, कुछ स्पीसीज इसके हेट्रोथैलिक होते हैं। अगर होमोथैलिक की बात करें तो फाइजेरम कंप्रेसम, फाइजेरम गायरोसम, फाइजेरम प्यूसिलम, और अगर हेट्रोथैलिक की बात करें तो फाइसेलम सिनेरम जैसे कि एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो कैरियोगैमी जब होता है उसके बाद प्लाज्मोगैमी भी हो जाता है, मतलब जब यहाँ पे ये होगा मिक्स अमीबी आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जैसे ही कैरियोगैमी होता है वैसे ही इनका प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज हो जाता है, ठीक। तो यही था, आप इनमें मेन डिफरेंसेस ध्यान में रखिए, मिक्स अमीबी क्या है, यंग प्लाज्मोडियम क्या है, कैपिलिशियम क्या है, और स्क्लेरोशिया क्या है, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अब मैस्टिगोमाइकोटिना के मेंबर। मैस्टिगोमाइकोटिना का कैरेक्टर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।